हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज के प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम सब ये ट्रेपेजियम है जिसमें कोई एक पेयर कोई एक अपोजिट पेयर पैरेलल होता है। तो ये ए बी सी डी ट्रेपेजियम है जिसके डायगोनल एक दूसरे को ओ पर कट कर रहा है। दिस इज द ओ। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इसमें गिवन में देखो ये है कि ABCD इज ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम with AB parallel to CD and AB equals to twice of CD. O is point of intersection of diagonal AC and BD। और इसमें प्रूफ नहीं करना है बल्कि फाइंड करना है। फाइंड एरिया ट्रायंगल AOB and area triangle COD। ये बराबर व्हाट? ये एरिया का रेशियो पूछ रहा है तुमसे। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, COD ऊपर देंगे तो उसका ये हो जाएगा। अब देखो ये दोनों, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों ट्रायंगल को AOB और ये दोनों को हम पहले सिमिलर प्रूव कर लेंगे। सिमिलर इसलिए प्रूव करेंगे कि हमको दिया नहीं है कि यह सिमिलर है, इसलिए हम पहले इसको सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। सिमिलर प्रूव करना बिल्कुल आसान है, चूँकि AB पैरेलल है CD के, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये उसी तरह ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हम दो स्टेप में पहले इसको सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ में सॉल्यूशन कहो इसको, सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये दोनों ट्रायंगल में देखो कि लिखेंगे कि सिंस यहाँ पर हम कुछ नंबरिंग कर दें, अगर यहाँ पर नंबर डाल दें, मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से हम नंबरिंग डाल देते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। एंगल इसका एंगल 1 ये बराबर होगा एंगल इसके एंगल 3 के। क्यों बराबर होगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि AB पैरेलल है CD के, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना। ये दोनों बराबर होगा। सिमिलरली एंगल इसका 2 इसका एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 4 ये 2 नंबर डाल दो और रीजन सेम रहेगा, ऊपर वाला रीजन। इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल AOB ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल COD के। ए सिमिलैरिटी, ये रीजन हो गया सिमिलैरिटी।
ठीक है, बाय ए सिमिलैरिटी। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके, ये एरिया थ्योरम में हम लोग देख चुके हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके एरिया का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है। तो अब लिखेंगे कि यहाँ पर नाउ एरिया ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्रायंगल, ये छोटा वाला जो था सी ओ डी, ये जब सिमिलर प्रूफ कर लिए तब ये स्टेप लिख रहे हैं। ये बराबर होगा, इसका साइड अगर हम ए बी लेते हैं तो ए बी स्क्वायर अपॉन इसका सी डी स्क्वायर, क्योंकि बाय एरिया थ्योरम बाय, यहाँ पर लिख देंगे सिंस एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑन देयर corresponding sides। ये थ्योरम है, इसीलिए उस थ्योरम को हमने यहाँ ये कर दिया, डिक्टेट कर दिया, यहाँ लिखना होगा। सिर्फ एरिया थ्योरम लिख देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एरिया थ्योरम नाम से कोई चीज़ नहीं है। तो ये पूरा एरिया पूरा थ्योरम हमने लिख दिया, इसलिए अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसको लिखने में। अब हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है, जो कुछ देखो गिवन में था कि ए बी और सी डी में एक रिलेशन है, तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्रायंगल सी ओ डी, ये बराबर होगा किसके, ए बी जो ऊपर लिखे हो इसका ए बी और सी डी दोनों पर होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर फिर ए बी और सी डी में क्या रिलेशन है, देखो वहाँ ए बी जो है वो सी डी का 2 टाइम्स है, तो ए बी को हम ए बी ही रहने देते हैं और सी डी को ट्वाइस ऑफ ए बी की जगह पर ही हम ये कर दें, ए बी की जगह पर हम लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ सी डी, और सी डी की जगह पर सी डी रहने देते हैं। यहाँ लिख देंगे सिंस ए बी बराबर है ट्वाइस ऑफ सी डी के गिवन। अब क्या होगा, इस पर स्क्वायर भी है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और सी डी का स्क्वायर हो गया अपॉन सी डी का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बचा 4/1, ये रेशियो बना। तो इधर से ऊपर से आ रहा है क्या, एरिया ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्रायंगल सी ओ डी, ये रेशियो बना 4:1। तो यही अगर हमको ये ऊपर लिखेंगे तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा। या यही क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन में दे दे कि ए ओ बी बराबर 4 टाइम्स ऑफ ए, तो ये भी कर सकते हैं हम। तो ये रेशियो, चूँकि रेशियो रिक्वायर्ड था तो रेशियो हमने इस तरह से लिख के यहाँ पर आंसर कर देंगे। जैसा आंसर रहेगा उस तरह से हम क्वेश्चन को ये कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखो 6.4 में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में है, आप प्लेलिस्ट को एक बार सब्सक्राइब कर लोगे तो प्लेलिस्ट आते जाएंगे तुम्हारे सामने।
इस तरह से सारे क्वेश्चन आप ये कर सकते हो। ठीक, ओके, थैंक यू।